एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम ज्योग्राफी में पढ़े थे, आपदा प्रबंधन में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था आपसे बाढ़ सुखाड़ के बचाव के बारे में पढ़ा था। उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि चक्रवात से बचाव के उपाय। तो क्या है चक्रवात, क्या है कि ये जब आती है तो ये अपने साथ क्या है कि भारी मात्रा में तबाही लेकर आती है। तो इसके बचाव के क्या उपाय हैं? तो हमें क्या है कि हमें रेडियो, टीवी एवं जितने भी संचार के माध्यम हैं उन सभी बातों से क्या होना चाहिए कि सरकार के द्वारा हमेशा चक्रवात का अगर जो दिशा निर्देश दिया जाता है या लोगों को चक्रवात आने की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए या कब आने वाला है, उन सभी सूचनाओं पे क्या है हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो वही कहता है रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के द्वारा लोग चक्रवात संबंधी जानकारी देते रहना चाहिए। लोगों क्या है कि लोगों को चक्रवात संबंधी जानकारी देते रहना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि इतने बड़े पैमाने पे व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों क्या है संचार के जितने भी साधन हैं उन सभी माध्यमों से लोगों को चक्रवात के बारे में जानकारी देना चाहिए, जिनसे उनको क्या है कि उनसे बचाव की स्थिति के लिए वो क्या हो सके, तैयार हो सके, या वो जिस स्थान पर आने वाला है उस स्थान को छोड़कर कहीं अलग जा चुके। साथ ही सकता इस आपदा के समय सरकार को लोगों को, बच्चों को उचित भोजन, दवा एवं आवास या पुनर्वास पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो चक्रवात का जो प्रभाव है, जो मानसिक जो मतलब ऐसा नहीं कि चक्रवात सिर्फ शारीरिक क्षति पहुंचाता है या धन, वो क्या है मानसिक क्षति भी पहुंचाता है। तो उन सभी के लिए क्या होना चाहिए, उनको तैयार होना चाहिए। अगला टॉपिक आता है भूस्खलन का दुष्परिणाम। क्या है भूस्खलन का दुष्परिणाम? तो हम पढ़े थे कि भूस्खलन में क्या होता है कि जब भारी मात्रा में भूमि कट कर नीचे बहती है तो वो क्या होती है, भूस्खलन कहलाती है। तो भूस्खलन से क्या होता है कि सड़क एवं रेल मार्ग क्या होता है, उस रास्ते चलते हुए वो क्या होता है, रुक जाता है, जिससे क्या है कि बहुत यातायात संबंधी बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय बस्तियों को भारी नुकसान होता है, जहाँ से अगर मिट्टी के बहुत बड़ा जैसे मलबा अगर नीचे बहकर आता है तो उससे क्या होता है कि बड़े बड़े क्या है कि जो बस्ती होते हैं वह एकदम से तहस नहस हो जाता है, उन पर क्या होता है भारी उनको नुकसान होता है। तीसरा कहता है नदी का मार्ग भूस्खलन से बदलने पर बाढ़ का खतरा रहता है कि भूस्खलन होने से कभी ऐसा किसी नदी के आगे अगर पूरा मिट्टी का बड़ा सा आ गया तो वो नदी के अपना रास्ता बदल लेती है। रास्ता बदलने से क्या होता है कि उसके रास्ते में आने वाले जो भी गांव कस्बा होंगे उन सभी में क्या मतलब बाढ़ का खतरा बना रहता है। कई बार विकास का कार्य भी रुक जाता है भूस्खलन के कारण। कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो भी क्या होता है, रुक जाता है, जिससे क्या है विकास का कार्य भी अवरुद्ध होता है। भूस्खलन से बचाव के उपाय है। तो पहला उपाय कहता है भूस्खलन वाले क्षेत्र में क्या है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में सड़क एवं बांध जैसे बड़े निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सड़क और बांध निर्माण करने से क्या होती है कि वो भूमि में कंपन पैदा करती है और बड़े बड़े मशीन का जब प्रयोग होता है तो उसे कंपन होने से क्या है कि वो जो संवेदनशील जगह होता है वहाँ पर का मिट्टी घसकने का डर बना रहता है। इस कारण भी क्या है कि इन स्थानों पे सड़क एवं बांध निर्माण करने से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। दूसरा कहता है खेती भी सीढ़ी नुमा करनी चाहिए कि खेती सीढ़ी नुमा करने से कहता है कि अगर मिट्टी अगर आपका बहाव भी होता तो वो क्या होगा कि वह ऐसे से रहेगा। जो सीढ़ी नुमा खेती होता है तो वो क्या होगा कि आपका उससे बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। और सबसे कारगर तरीका क्या है, सबसे कारगर तरीका है कि वन को अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भूस्खलन वाले क्षेत्र पे लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसके जड़ में मिट्टी क्या होती है, फंसी होती है, या मिट्टी को कस के पकड़ रहती है, या बहुत तेज बारिश होने पे भी क्या होती है कि वो मिट्टी को जकड़े रहती है, जिसके कारण क्या है कि वर्षा अपने साथ मिट्टी बहाकर नहीं ले जाती है। तो यह हम पढ़े हैं भूस्खलन का दुष्परिणाम एवं भूस्खलन से बचाव के उपाय। इसको नोट कर लेंगे। अगला जो आपका टॉपिक है कहता है भूकंप। क्या है, भूकंप संवेदनशीलता के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण। ये आपको याद रखेगा, इसमें 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक संवेदनशील और न्यूनतम संवेदनशील। ये दोनों बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहता है भारत में वह कौन सा स्थान है जो भूकंप से सबसे ज़्यादा क्या है, अत्यधिक मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव से ग्रस्त होता है, कि अगर वहाँ थोड़ा भी मतलब वहाँ पे हमेशा संभावना रहता है कि यहाँ पे भूकंप आएगा। तो वह है क्या है, कच्छ, जो क्या है गुजरात का है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। क्या है, उत्तराखंड एवं बिहार है। और इसमें कुछ और भी है, जैसे पश्चिम बंगाल भी है, वो भी आता है। तो ये क्या है कि यह सबसे ज़्यादा खतरा वाला क्षेत्र। इसमें एक दिल्ली भी है, दिल्ली में हमेशा क्या है भूकंप की झटका महसूस होता रहता है।
दूसरा कहता है अति संवेदनशील क्षेत्र, तो कहता है पूर्वोत्तर गुजरात। क्या है? पूर्वोत्तर गुजरात है, कश्मीर का तराई भाग है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, और देखिए पूर्वी है तो पश्चिमी क्या है, यहाँ पे पश्चिमी महाराष्ट्र भी हो जाएगा। क्या होगा? पश्चिमी महाराष्ट्र भी क्या है? भूकंप से ग्रसित क्षेत्र है, जो क्या है? अति संवेदनशील। मतलब कि सबसे अधिक के बाद थोड़ा अगर कम है तो इन क्षेत्रों में क्या है कि कम होता है। खासकर तराई भागों में, जितने भी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के जो तराई भाग हैं उन पे भी क्या होता है कि कम प्रभाव पड़ता है। न्यूनतम मतलब सबसे कम, मतलब भूकंप का सबसे कम अगर कोई खतरा है तो इन स्थानों पे कहाँ है? कर्नाटका है, पूर्वी महाराष्ट्र है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। एक होमवर्क में आप लोग क्या कर लीजिएगा कि आप क्या कीजिए कि एक भारत का मैप बना लीजिए और उनमें क्या है, और उनमें तीनों क्षेत्र को क्या है, तीनों क्षेत्र को अपने मैप में दर्शाइएगा। आपके बुक में दिया है, उसकी मदद से आप बनाए कि हमें अपने व्हाट्सअप करिएगा। ये आपके लिए होमवर्क रह गया है मेरे लिए कि आपका ये काम आपको करके देना है। अब आगे कहता है भूकंप के प्रभाव को कम करने के उपाय। भूकंप के प्रभाव मतलब देखिए भूकंप को रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि भूकंप रोक लिया कि हमारे पास इतना शक्ति हो गया कि प्राकृतिक के जो शक्ति है उनको हम लोग कंट्रोल कर सके, या कुछ इस तरह नहीं है कि मतलब बाढ़ आने से पहले एक चीज़ जानते हैं, प्रबंधन का मतलब मीनिंग क्या है? आप देखते होंगे प्रबंधन का अर्थ क्या है कि कहीं आपके घर के आसपास कहीं शादी होता है तो बारात आने वाला होता है, तो बारात के आने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उनके रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, हर चीज़ की देखभाल करते कि वो कोई ऐसा हम लोग तरीका करते कि उनको कोई असुविधा ना हो। वही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। और हम लोग भी क्या पढ़े? आपदा प्रबंधन पे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो किसके अंतर्गत क्या रहा है? प्राकृतिक आपदा एवं मानवकृत आपदा के बारे में है। तो वही कहता है कि इसमें तो हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन इसके बचाव के क्या उपाय हैं? तो कहता है भूकंप नियंत्रण केंद्र की स्थापना करना चाहिए। ऐसे आज विदेश में क्या है कि ऐसे ऐसे सैटेलाइट विकसित हो चुके हैं जो धरती के प्लेट के अंदर क्या है, प्लेट के अंदर की क्या है रचनाओं को वो हमें क्या है मतलब मदद से हमें, मतलब कंप्यूटर की मदद से वो बताते हैं कि वह कहाँ का प्लेट कमज़ोर हो रहा है या कहाँ के प्लेट में क्या है कि कंपन होने वाला है। लेकिन यह क्या है, यह बहुत महंगा है, क्योंकि पूरे कहता है पूरे संसार में आपको लगभग 30 करोड़ ऐसे प्रयोगशाला बनाने पड़ेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि कहाँ पे कब भूकंप आने वाला है। तो यह 30 करोड़ छोटा मोटा चीज़ नहीं, यह क्या है बहुत बड़ा है। फिर क्या है? जीपीएस लगाना, या कुछ कुछ ऐसे कहता है भूकंप जो केंद्र है कि जो जमीन के अंदर डाला जाता है, जो थोड़ा सा भी कंपन आने पे वो हमें बताता है। जैसे ये जो टेक्नोलॉजी है ये सब जापान में विकसित है, क्योंकि जापान क्या है भूकंपों का देश का है, तो वहाँ पे हमेशा भूकंप आता रहता है। कहता है लोगों को समय समय पर भूकंप के खतरे को बतलाना है, बतलाते रहना उनको। क्या है? उनको भूकंप के बारे में, उनको जहाँ पर जो ज़्यादा गतिशील है, जैसे अत्यधिक संवेदनशील जगह है, यहाँ पे लोगों को है भूकंप के बारे में हमेशा उनको जानकारी देते रहना होगा, बताते रहना होगा कि हमको क्या करना है, भूकंप आने पर किस तरह करेंगे, किस तरह बचाव करेंगे, जिसको कहता है मॉक ड्रिल कहता है। मॉक ड्रिल क्या होता है कि लोगों को किसी घटना के वास्तविकता को क्या है कि एक नाटकीय रूप से उनको दिखाया जाता है कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है। जैसे आप लोग के स्कूल में देखे होंगे कि आग लगने पे हमें क्या करना चाहिए कि कपड़ा भिंगा के मुंह पे रखना चाहिए, या फिर लोगों को कैसे मुंह से मुंह हम किसी को सांस कैसे देते हैं, या कंबल का प्रयोग करना चाहिए। वो क्या है? मॉक ड्रिल का अंश होता है। कहता है भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना चाहिए। खासकर कैसा निर्माण होता है? तो आयतकार भवन का निर्माण करना चाहिए। और शहरीकरण क्या है? शहरीकरण को हतोत्साहित करना चाहिए। क्या है? शहरीकरण को रोकना चाहिए कि जितना ज़्यादा शहरीकरण होता है वो क्या कहते हैं कि ज़मीन में उतने ही ज़्यादा पिलर तिलर गाड़ते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है कि जो नीचे का जो प्लेट है उस पर क्या होता है असर पड़ता है। ज़्यादा संख्या होने पर क्या होता है भूकंप आने की संभावना बरकरार रहती है। अब लास्ट जो कहता है सुनामी के बारे में, यही टॉपिक आदमी आपको ख़त्म कर देते हैं। सुनामी क्या है कि सुनामी भी क्या है कि वो चेतना होती है, मतलब सुनामी की चेतावनी हमें मिलती है। तो सुनामी का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे बचाव के उपाय, अगर सुनामी का क्या अगर हमें पहले से जानकारी मिल जाती है तो हम अपने लोगों को क्या है कि अलग स्थान पर ले जा सकते हैं। लेकिन सुनामी जैसे भारत में 2004 में आया था तो आधी रात को आया था, लोग जाग नहीं पाए, तो उससे बहुत बड़ा क्षति होता है। तो सुनामी से क्या है कि सुनामी के भी क्या है कि हम लोग को रेडियो या संचार के माध्यम से उसकी क्या है कि हमेशा उस पर ध्यान रहना चाहिए। इसमें एक चीज़ है कि जब सुनामी आता है तो हमारे उसमें का बहुत सारा सैटेलाइट, जो बहुत सारा जो तार का, जैसे आपका मोबाइल है या आपका जो नॉर्मल संसाधन है, जो आपके टीवी हैं, केवल ये सब क्या होता है ये सब बंद हो जाते हैं। उस समय हमको क्या काम आता है तो एक सेटेलाइट फ़ोन आता है। क्या आता है? एक सेटेलाइट जो इंटरनेट, मतलब इंटरनेट नहीं, वो सेटेलाइट फ़ोन होता है, उसका काम आता है। आपकी रेडियो आपको मदद कर सकती है। तो सुनामी से भी क्या है कि हम लोग सरकार के चेतावनियों को हमेशा ध्यान में रख के क्या कर सकते हैं,
सुनामी से बच सकते हैं। चाहे सुनामी से बचने का तरीका भी है कि हम क्या करेंगे, समुद्र किनारे मैंग्रोव बन, क्या होते हैं जो मैंग्रोव क्या होते हैं, जो समुद्र किनारे पेड़ होते हैं, नारियल के पेड़, उनको लगाना चाहिए। या जो घर वो समुद्र तल से क्या होना दूर बनाना चाहिए, और समुद्र के जो निकट है उनके पास का कंक्रीट का निर्माण करना चाहिए। तो इन सभी से हम लोग क्या है सुनामी से बच सकते हैं। सुनामी से नुकसान भी है कि बड़े मात्रा में क्या जान माल की हानि होती है, पेड़ पौधों का बड़ा विनाश होता है। जो समुद्र तट होते हैं, जो सुंदर तट होते हैं, जो पर्यटन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, वो सभी क्या होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। क्या होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आज खत्म हो गया। जो डाउट होगा, जो सवाल होगा, वो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई।